हाय डेवलपर, स्वागत है आप सभी का मन स्टैक सीरीज के इस 11वें पार्ट में। सो गाइस, आज इस पार्ट में हम लोग रिएक्ट के प्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम लोग टाइप स्क्रिप्ट का भी यूज देखने वाले हैं। सो गाइस, अगर हम बात करें रिएक्ट के प्रॉप्स की, तो प्रॉप्स का फुल फॉर्म होता है प्रॉपर्टीज। और ये प्रॉपर्टीज जो होता है वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को सेंड करने के काम में आता है। मतलब पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। और गाइज, ये जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है। मतलब एक पेरेंट कंपोनेंट से हम सिर्फ चाइल्ड कंपोनेंट में ही डेटा को सेंड कर सकते हैं। और गाइज, किस तरीके का डेटा हम सेंड कर सकते हैं? बेसिकली हम स्ट्रिंग भेज सकते हैं, नंबर भेज सकते हैं, ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं, एरे भेज सकते हैं, और यहाँ तक कि हम फंक्शन भी उसमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में सेंड कर सकते हैं। सो गाइज, अगर हम बात करें प्रॉप्स के सिंटैक्स की, तो आपने HTML टैग्स का एट्रीब्यूट जरूर देखा होगा, जैसे कि आपका क्लास एट्रीब्यूट है, आईडी एट्रीब्यूट्स है, और भी बहुत सारे आपके कस्टम एट्रीब्यूट होते हैं। उसी तरीके से सेम आपका प्रॉप्स को भी डिफाइन किया जाता है, जो कि हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइज, मिलते हैं इस वीडियो के एंड में, ताकि हम ये जान पाए कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे। तो गाइज, यहाँ पे आ चुके हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे, और सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ npm run dev से। ठीक है, इतना करते ही हम एंटर करेंगे और ये हमें एक लोकल यूआरएल प्रोवाइड करेगा, और इस यूआरएल को कॉपी करके अपने ब्राउजर में पेस्ट करके एंटर कर देना। ठीक है, अब देखो गाइज, ये जो यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है ना, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रिएक्ट के JSX फीचर के बारे में पढ़े थे। तो गाइज, जो लोग भी इस वीडियो पे नए हैं ना और उनको रिएक्ट के JSX फीचर के बारे में नहीं पता है, तो वो जाकर के मेरा पिछला वाला वीडियो देख करके JSX फीचर को सीख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज देखो, अब इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ कि ये जो लर्निंग JSX फीचर वाली फाइल है ना, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने JSX फीचर तो पढ़ लिया, अब इसकी जरूरत तो है नहीं हमें, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस फाइल को डिलीट करते हैं और अपना जो प्रोजेक्ट है उसको क्या करते हैं, नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल इन द सेंस, जो पहले हमने काम कर रखा था उसी को यूआई पे रेंडर करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे main.tsx में जाएंगे और यहाँ पे जो लर्निंग JSX फीचर वाली फाइल है उसको रिमूव कर देंगे, और app.tsx वाली फाइल जो हमारा पहले से चल रहा था उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, रेंडर करा देंगे बेसिकली। ठीक है, देखो ऐप लिख दिया। अब अगर हम यहाँ पे सेव करके फिर ब्राउजर पे जाते हैं ना, तो देखो ये हमारा पूरा जो बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट था जो हमने रिएक्ट में कन्वर्ट किया था, वो पूरा यहाँ पे होम पेज हमारा दिख रहा है। ठीक है, तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया गाइज। अब देखो गाइज, इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट के प्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और साथ साथ में हम लोग टाइप स्क्रिप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इस सीरीज के स्टार्टिंग में ही बोला था। ठीक है, अब देखो गाइज, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, एक काम करते हैं कि जो हम यहाँ से कंपोनेंट रेंडर करा रहे हैं ना अपने यूआई पे, जो वो आपने होम पेज देखा था ना, अभी उसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा अननेसेसरी यूआई देख करके ना, कोई अगर जो भी नया है इस वीडियो पे, वो जो है कि थोड़ा सा घबरा सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इस जो यूआई है हमारा, उस चीज़ को कमेंट कर देते हैं। अब देखो गाइस, यहाँ पे रिएक्ट के JSX में कमेंट करने का तरीका ये होता है कि हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और उसको क्लोज करते हैं। ठीक है, और उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लगाते हैं, स्लैश और स्टार। ठीक है, उसी तरीके से हम उसको रिपीट कर देते हैं और उसको क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखो उतना को हमें कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जहाँ पे हमें उसको क्लोज करना होता है कमेंट को। ठीक है, तो इतना करने के बाद गाइज देखो, ये कमेंट जो है वो हमारा गलत जगह पे क्लोज हो गया। तो देखो यहाँ पे हमारा डिव से लेकर के इस डिव से लेकर इस डिव तक हमने उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब देखोगे आप, उस वो हमारा जो कंपोनेंट था वो सारा हमारा कमेंटेड दिखा भी रहा होगा। ठीक, अब देखो जो यहाँ पे हमने उसको इंपोर्ट किया है कंपोनेंट को, उसमें भी हमारा एरर थ्रो कर रहा है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, अभी के लिए कमेंट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद गाइज देखो, मैं आपको ना एक सिंपल हेड टैग में ये लिख करके दिखाता हूँ कि वी आर गोइंग टू लर्न रिएक्ट प्रॉप्स। ठीक है, तो हम रिएक्ट का प्रॉप्स लर्न करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो बेसिकली हमारा यूआरएल पे, मतलब ब्राउजर पे हमें ये चीज़ शो भी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने कमेंट करने से ये फायदा हो गया गाइस कि जो भी आउटपुट आपको प्रॉप्स में मैं दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पे आपको सामने दिखेगा। ठीक है, अब देखो सिंपली हम क्या करेंगे, चलते हैं अपने कंपोनेंट वाले में, और यहाँ पे एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है हमारा यूजर कार्ड डॉट TSX। ठीक है, इतना करने के बाद गाइस देखो, अब हम इस कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे बेसिकली। तो सिंपल जैसे हम पिछले वाले वीडियो में करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, और एक फंक्शन बना करके यूज़र कार्ड, और उसमें रिटर्न करा देंगे JSX को। ठीक है, और ये गलत हो गया, यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस में ही JSX को रिटर्न कराना होता है। ठीक है, तो देखो इतना करने के बाद अब हम इसमें क्या करते हैं, एक सिंपली इसमें मैं एक फ्रेगमेंट ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक सिंपली डिव में एक HTML रेंडर करा देता हूँ, जैसे दिस इज़ माई, है ना। चलो यहाँ पे कुछ भी लिख करके इस कंपोनेंट में मैं एक बार रेंडर करा के देखता हूँ कि हमारे यूआई में आ रहा है कि नहीं। ठीक है,
तो उसके बाद देखो यूज़र कार्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और यूज़र कार्ड, ठीक है। इसके बाद गाइस देखो इतना करने के बाद मैं फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ और उसको यहाँ पे app.tsx में आकर के जैसे हमने इंपोर्ट करते आ रहे हैं वैसे ही हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट यूज़र कार्ड फ्रॉम और वो जो हमारा यूज़र कार्ड वाला फाइल है उसका नाम, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट स्लैश लगा करके और कंपोनेंट्स के अंदर यूज़र कार्ड, ठीक है। ये इतना इंपोर्ट करने के बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को क्या करेंगे JSX में रिटर्न भी करवाएंगे एज अ क्लोजिंग टैग। तो देखो यहाँ पे यूज़र कार्ड और स्लैश करके हमने इसको टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिस इज़ माई है ना, इस तरीके से आ रहा है, लेकिन ये गाइज बहुत छोटा लग रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ एक हेडिंग टैग में दे दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो, है ना, जो भी आउटपुट रहे। तो देखो H1 में मैंने दे दिया, अब देखो यहाँ पे दिस इज़ माई मतलब बड़ा बड़ा आपको यहाँ पे दिखने लगा, ठीक है। अब देखो सिंपली जो प्रॉप्स है, प्रॉप्स मैं आपको इस तरीके से दिखाने वाला हूँ कि देखो प्रॉप्स को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे अब ये यूज़र कार्ड है, यूज़र कार्ड नाम का जो कंपोनेंट है ये एक कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट में हम लोग प्रॉप्स को पास कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे हम सिंपली जैसे आप एक HTML का एट्रीब्यूट लिखते हो ना, चाहे वो क्लास एट्रीब्यूट हो, चाहे ID एट्रीब्यूट हो, चाहे कोई भी एट्रीब्यूट अगर आप लिखते हो अपने HTML टैग में, उसी तरीके से सेम आपको यहाँ पे भी क्या करना है, एक एट्रीब्यूट देना है, ठीक है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे नेम नाम का एट्रीब्यूट दे दिया और इसमें नेम इज इक्वल टू और देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू देना है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं अपना यहाँ पे स्ट्रिंग में आशुतोष करके नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब ये जो नेम है यही हमारा क्या है, प्रॉप्स है। मेरी बात को समझना गाइस, है ना, ध्यान से कि हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा कैसे पास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि चलो ये app.tsx आपका पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट में से हम इस आशुतोष को पास करना चाहते हैं अपने यूजर कार्ड वाले कंपोनेंट में, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि एज एट्रीब्यूट, ठीक है, एज ए मतलब ये जो हमारा एलिमेंट होता है या टैग होता है, उस टैग में एज एट्रीब्यूट हम कोई भी यहाँ पे वैल्यू पास कर देंगे और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे अपने, देखो यहाँ पे दे रहा है नेम में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे ले रहा है कि अच्छा ये देखो अब यहाँ पे टाइप स्क्रिप्टिंग जो है कि हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें नेम अगर दे रहे हैं स्ट्रिंग में तो हमें इस चीज़ को डिफाइन भी करना पड़ेगा कि हम वो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो सिंपली देखो गाइज अभी आप मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही आप इसमें जो है कि सीखते चलो और बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको मतलब आगे आने वाले वीडियो में बताता चलूँगा, ठीक है। तो सिंपली देखो यहाँ पे मैंने नेम पास कर दिया। अब उसको देखो यहाँ पे गेट करने का तरीका, इस वाले यूज़र कार्ड में गेट करने का तरीका है कि हम लोग देखो यहाँ पे सिंपली प्रॉप्स लिखते हैं, ठीक है। प्रॉप्स लिख दिया यहाँ पे। अब प्रॉप्स यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो जो हमारा जैसे मान के चलो हमें यहाँ पे अपना नाम दिखाना है, ठीक है, आशुतोष वाला जो नाम हमारा वहाँ पे हमने पास किया है वो हमें यहाँ पे दिखाना है, तो हम सिंपली लिखेंगे प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है। और ये हमारे प्रॉप्स का नाम है, ये जो नेम देख रहे हो ना आप, NAME नेम, ये हमारे प्रॉप्स का नाम है, ठीक है। अब देखो ये प्रॉप्स में भी हमारा एरर थ्रो कर रहा है ना, अंडरलाइन आ रहा है रेड कलर से। तो इसको देखो ये कह रहा है कि ये स्ट्रिंग है, तो हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, स्ट्रिंग नाम का, स्ट्रिंग टाइप का हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, कि हम ये स्ट्रिंग टाइप का जो है कि वेरिएबल यहाँ से सेंड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब या वेरिएबल या फिर डेटा आप कह सकते हो। तो देखो सिंपली अभी देखो यूज़र कार्ड में हमारे पास एरर आने लगा क्योंकि ये इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग नहीं देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं सिंपली आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग टाइप स्क्रिप्ट हैंडल करते हैं। अगर हम एक स्ट्रिंग डेटा भेज रहे हैं किसी भी प्रॉप से, तो हम किस तरीके से उस टाइप को मैनेज करते हैं, ठीक है। इस प्रॉप्स में हमें देखो सिंपली एक ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना है नेम और कॉलन और स्ट्रिंग, ठीक है। देखो अब इतना करने के बाद देखो हमारा एरर जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, प्रॉप्स के अंदर भी कोई भी एरर नहीं है और app.tsx के अंदर भी हमारा कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखो सिंपल है ना गाइस कितना कि देखो हम नेम के अंदर आशुतोष भेज रहे हैं और आशुतोष एक हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। तो हमने सिंपली जो है कि यूज़र कार्ड वाले में प्रॉप्स में ये लिख दिया कि हमारा जो प्रॉप्स है उसमें जो नेम है, नेम नाम का जो प्रॉप्स है उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। सिंपल आप देखो यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर यही लिखा हुआ है अगर देखोगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे सिंपली हमारा हो गया दिस इज माई आशुतोष, ठीक है ना, कितना सिंपल टाइप स्क्रिप्ट भी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, है ना। और देखो अभी मैं इसको और थोड़ा सा अलग तरीके से टाइपिंग करूंगा, ठीक है।
देखो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ कि माई नेम इज, है ना। अब देखो यहाँ पे आशुतोष इस तरीके से अच्छा लग रहा है, ठीक। अब देखो इतना करने के बाद गाइज मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब देखो गाइज यहाँ पे हम लोग एक और प्रॉप्स पास करेंगे जो एज नाम का, ठीक है। जो पहले हमने नेम भेजा था, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एज भेज रहे हैं, ठीक है। एज इज इक्वल टू और इसी करली ब्रेसेस में 25 इस तरीके से भेज दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो एज में भी हमारा अंडरस्कोर सॉरी अंडरलाइन आ रहा है रेड कलर का, मतलब हमें ये जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट है वो हमें अलाउ नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारे प्रॉप्स में और भी चीज़ें हैं जिसको कि हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हमने नेम को तो स्ट्रिंग से डिफाइन कर दिया, लेकिन अब एज को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब टाइपिंग देना पड़ेगा कि किस टाइप का है वो, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे एज कॉलन नंबर, ठीक है, क्योंकि हम एज में 25 भेज रहे हैं और 25 हमारा क्या है, नंबर है। तो नेम स्ट्रिंग और एज हमारा नंबर हो गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस देखो उस एज को भी हम कैसे यहाँ पे गेट करेंगे, हमारा प्रॉप्स डॉट एंड एज प्रॉप्स डॉट एज, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस देखो इस फाइल को सेव करेंगे, देखो ब्राउजर पे हमारे यहाँ पे दिखने लगा, ठीक है ना। कितना एकदम आसान सा, कोई भी प्रॉब्लम आई थिंक आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। और टाइप स्क्रिप्ट में आप और आगे चलेंगे ना गाइस, तो हम लोग धीरे धीरे सारा कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। और देखो इस जो हमने प्रॉप्स में नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग और एज इक्वल टू नंबर दे रखा है, इसको लिखने का एक और तरीका है गाइस, है ना। क्योंकि मान के चलो कि अगर आपका जो डेटा है, मतलब जो आप वहाँ से भेज रहे हो, नेम एज, उसी तरीके से आपको 10 और डेटा पास करना हुआ, तो आप यूज़र कार्ड के फंक्शन में नहीं लिख सकते हो उसका टाइप, है ना। क्योंकि जो ये हमारा फंक्शन ब्रैकेट है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और काफ़ी देखने में वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम ये जो टाइपिंग डिफाइन किए हैं उसको हम एक कहीं सेपरेट जगह पे डिफाइन कर दें, ठीक है। तो देखो इस नेम और एज को हम क्या करेंगे, एक अलग जगह पे डिफाइन कर देते हैं, एक तरीका ये भी है। तो देखो पहले तो हम लिखेंगे टाइप, टाइप का मतलब कि हम इसका टाइप डिफाइन करने वाले हैं। किसका टाइप डिफाइन करते हैं, प्रोफाइल, ठीक है। अब देखो इस सारे को, जो नेम और एज है, इन सारे का जो डेटा है इसको हमने एक डेटा में कन्वर्ट कर दिया, हम इसको बोलने वाले हैं अब प्रोफाइल नाम से, ठीक है। तो प्रोफाइल का मतलब उसके अंदर सारा आ जाएगा, नेम भी आ जाएगा, एज भी आ जाएगा, जेंडर भी आ जाएगा, जो कुछ भी वो प्रोफाइल से रिलेटेड भेजना चाहता है भेज सकता है, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू करके हमें एक करली ब्रेसेस ओपन क्लोज करना है, और सेम वैसे ही देखो नेम में जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है ऐसे पास करना है, और एज में जो नंबर लिखा है इस तरीके से हमें पास कर देना है, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद ये जो प्रोफाइल वाला है ना, इस पूरे प्रोफाइल को हमें क्या करना है, उसके जगह पे उठा के रख देना है। प्रॉप्स में जहाँ पे हम लोगों ने आ, जो हमने ऑब्जेक्ट में यहाँ पे पास किया हुआ था, अब उसका मतलब उसको हमने प्रोफाइल में कन्वर्ट कर दिया, तो हम प्रोफाइल वाली चीज़ को यहाँ पे डायरेक्टली रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद देखो रिफ्रेश किया, मतलब ब्राउजर पे आके, और देखो हमें कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब हमारा सही चल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यूज़र कार्ड वाला जो है ना, उसको हम लोग 2 बार यहाँ पे रेंडर कराते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हम एक ही कंपोनेंट में अलग अलग डेटा भी पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी नेम में आशुतोष और एज में 25 भेजा। अब देखो सेम कंपोनेंट को मैंने कॉपी कर दिया और नेम में हमने अमन दे दिया और एज में मैंने क्या दे दिया, 22 दे दिया, ठीक है। अब देखो जैसे सेव करेंगे ना, ये देखो हमारा दूसरा कंपोनेंट भी रेंडर हो गया। मतलब कंपोनेंट एक ही है लेकिन वो 2 बार रेंडर हुआ है, लेकिन डिफरेंट डेटा के साथ, ठीक है। देखो यहाँ पे माई नेम इज अमन एंड एज इज 22, ठीक है। अब ये देखो जो नेम और एज है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा ब्लैक एंड वाइट सा लग रहा है। मैं इस चीज़ को ना थोड़ा सा और कलरफुल बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे देखो स्पैन लिखूंगा, जो हमारा नेम है उसमें उसके अगल बगल, मतलब आगे पीछे मैं स्पैन में डाल दूंगा इसको, और जो हमारा एज है उसको भी हम क्या करेंगे, स्पैन में डाल देंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे स्पैन लिखना है, ओपन क्लोज करना है, ठीक है। अब देखो इसको प्रॉप्स डॉट एज को उठा करके इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे मैं आप लोग को एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना कि हम लोग रिएक्ट के जीएसएक्स में स्टाइल कैसे पास करते हैं, ठीक है। मतलब स्टाइल इनलाइन स्टाइलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। देखो स्टाइल लिखना है और इसके बाद डबल करली ब्रेसेस आपको ओपन क्लोज करना है, ठीक है। वैसे नॉर्मल एचटीएमएल में आप लोग स्टाइल के बाद क्या लिखते थे, डबल कोट्स में हमारा जो भी सीएसएस लिखना था वो लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, डबल करली ब्रेसेस ओपन क्लोज करना है, और इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे कोई कलर देना है आपको, तो कलर कॉलन और इसके बाद डबल कोट के अंदर वॉयलेट नाम से, ठीक है। जो भी कलर आप देना चाहो यहाँ पे दे सकते हैं, और सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे उठा करके एज वाले में भी कर देंगे, ठीक है। तो देखो हमारा क्या हो गया, ये जो नेम है और एज है दोनों क्या हो गया, कलरफुल हो गया, ठीक है। तो देखो एक चीज़ आपको अभी और भी सीखने को मिल गया यहाँ पे कि हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग कैसे करते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे जो उसका जो हेडिंग आ रहा था ना, हेडिंग जो है हमारा बहुत ही पतला आ रहा था, मतलब थीन आ रहा था, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप का जो CSS है ना वो यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस app.tsx में आके बूटस्ट्रैप वाले को हम लोग क्या करेंगे, CSS को कमेंट कर देंगे। और ये देखो इतना मतलब हेडिंग टाइप का अब दिख भी रहा है, ठीक है। तो आशुतोष और इसका जो जो भी डेटा हम लोग वहाँ से पास कर रहे हैं कंपोनेंट में, यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। हो गया ना। अब यहाँ पे देखो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, दोनों ही जो है वायलेट में अच्छे नहीं लग रहे थे, तो यहाँ पे देखो ग्रीन कर दिया, ठीक है। या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद गाइस देखो, ये जो माय नेम इज अमन है, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे रखा था कि हम 2 बार एक ही कंपोनेंट को अगर कॉल करते हैं तो उसके अंदर हम अलग अलग डेटा पास कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइज अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो गाइज ये जो नेम और एज है इसको हम अलग अलग प्रॉप्स में पास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि यहीं पे आपको 10 डेटा और पास करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि हर एक के लिए अलग अलग प्रॉप्स बनाओगे। लेकिन अगर मैं उसका एक सिंपल अब तरीका आपको बताऊं कि इन सारे डेटा को हम एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें और एक सिंगल ऑब्जेक्ट जो है पास कर दे इस प्रॉप्स के अंदर, ठीक है। मतलब एक सिंगल प्रॉप्स के अंदर इसको ऑब्जेक्ट को पास कर दें। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर नाम से एक क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और इस ऑब्जेक्ट में नेम इज इक्वल टू आशुतोष। अब देखो गाइस यही सेम डेटा जो नेम और एज है, यही सेम डेटा मैं एज ए ऑब्जेक्ट में पहले इसको क्रिएट करूंगा। और उस यूज़र नाम के जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा अभी फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे जो एक प्रॉप्स बनाऊंगा यूज़र डेटा नाम से, और उस यूज़र डेटा में इस वाले यूज़र के डेटा को मैं पास कर दूंगा, ठीक है। देखो है ना। अब हम हमें क्या करना है, अगर और भी कोई डेटा पास करना है, जैसे मान के चलो जेंडर पास करना है, एज के बाद जेंडर, तो हम डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट में जो है कि डेटा पास करेंगे, ना कि हम यहाँ पे एक नया प्रॉप्स बनाएंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो गया, जो कोड की रीडेबिलिटी है वो बढ़ गई और काफ़ी साफ सुथरा और क्लीन कोड हो गया, ठीक है। यूज़र कार्ड में हम अननेसेसरी मल्टीपल जो है कि प्रॉप्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम एक ही बार में क्रिएट कर रहे हैं और अलग अलग डेटा हम उसको सेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद guys, देखो यहाँ पे यूज़र डेटा आ गया ना। अब ये जो है हमारा टाइपिंग का एरर है। तो टाइप स्क्रिप्ट में हमने क्या किया था कि पहले हम जो है कि नेम और एज अलग अलग भेज रहे थे, तो हम दोनों का अलग अलग टाइप वहाँ पे डिफाइन कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे जो टाइप है इस प्रॉप्स का वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्ट टाइप का वहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इस प्रोफाइल वाले में हमें एक ऑब्जेक्ट टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। और उस ऑब्जेक्ट मतलब क्रिएट करने के लिए उसको यहाँ ये देखो जो यूज़र डेटा है ना, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोफाइल वाले में एज ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। देखो यूज़र डेटा कॉलन, और ये हमारा जो करली ब्रेसेस है वो हो गया। और ये जो नेम और एज है उसको उठा करके हम इसमें रख देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट था app.tsx में, उसको हमने एज अ प्रॉप्स पास किया था यूज़र डेटा में। तो अब हम इस वाले कंपोनेंट में यूज़र कार्ड वाले में यूज़र डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ना कि यूज़र वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने टाइप स्क्रिप्ट में भी ये लिख दिया कि यूज़र डेटा के अंदर हमारा नेम और एज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा टाइपिंग का एरर भी रिजॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेम और एज को गेट करने के लिए यूज़र डेटा को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारा टाइपिंग एरर रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखो जो यूज़र डेटा है इसको हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमारा प्रॉप्स डॉट नेम था, क्योंकि हम नेम नाम का प्रॉप्स वहाँ से लेके आ रहे थे। लेकिन अब हम यूज़र डेटा नाम का प्रॉप्स वहाँ से पास कर रहे हैं अपने ऐप डॉट tsx से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉप्स डॉट यूज़र डेटा और डॉट नेम, ठीक है। इतना करने के बाद देखो एज वाले में भी हम सेम यूज़र डेटा पास कर देंगे, और ये हमारा क्या हो गया, सारे एरर रिजॉल्व हो गए। और इस फाइल को सेव करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा सेम एज इट इज़ वही आ रहा है जो हमें पहले यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ना आपको यहाँ पे नंबर चेंज करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो देखो है ना कितना सिंपल, सारा कुछ हमने एक ऑब्जेक्ट में पास कर दिया, और उस ऑब्जेक्ट से हम चीज़ों को एज अ प्रॉप्स जो है कि दूसरे कंपोनेंट में गेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद गाइज ना, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इस कमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं ना एक एरे बनाता हूँ, ठीक है। मतलब स्किल्स नाम से, जैसे हमने ऑब्जेक्ट पास कर लिया, अब हम एक एरे पास करके देखेंगे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, ठीक है। तो सिंपली आप देखो स्किल्स नाम का एक एरे बनाऊंगा, जिसमें मैं मल्टीपल स्किल्स डाल दूंगा, जैसे रिएक्ट है, नोड है और
मोंगो डीबी है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज देखो स्किल वाले को हम यहाँ पे पास कर देंगे। देखो अब फिर यूज़र डेटा में हमारा क्या हो गया, टाइपिंग का एरर आने लगा, ठीक है। अब हम यूज़र कार्ड वाले में चलेंगे फिर से, और यहाँ पे जो हमने एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास किया है ना सारा कुछ, उसको बताया था ना कि ये एज वहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट भी कर दिया था टाइपिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि नहीं हम लोग एरे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो एरे के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट हटा करके और एक एरे देखो यहाँ पे पास कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। पहले देखो कॉलम देना पड़ता है, मतलब कॉलम तो रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद एक एरे पास कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि एरे तो पास कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसका टाइप यहाँ पे भी दिखाना पड़ता है कि किस टाइप का एरे हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो आपके जो स्किल्स नाम का जो एरे है उसमें कौन सा आपको डेटा टाइप दिख रहा है, तीनों जो है, और जो वैल्यू है आपकी एरे की वो आपका क्या है, स्ट्रिंग में ही है ना। सिंपली देखो इसको, देखो यहाँ पे जो सारी वैल्यू है वो आपका किस में है, स्ट्रिंग में है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि किस टाइप का स्ट्रिंग है, मतलब किस टाइप का एरे है। तो यहाँ पे देखो एरे के बगल में आपको इस तरीके से स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो एरर है टाइपिंग का वो रिजॉल्व हो गया है ना। और यहाँ पे देखो अब इस तरीके से तो हम यहाँ पे डेटा गेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एरे आ रहा है, तो हमको एरे में क्या करना, एरे को हम क्या करते हैं बेसिकली इटरेट कराते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, देखो एक यहाँ पे उस एरे को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए सिंपली मैं एक करली ब्रेसेस लिखूंगा और प्रॉप्स डॉट, उसके बाद देखो यहाँ पे यूज़र डेटा जो हमारा प्रॉप्स का नाम है, उसके बाद मैप, ठीक है। यहाँ पे देखो मैप जो फंक्शन है वो हमारा इटरेट कराने का काम आता है। इसके अंदर देखो यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन लिखते हैं जिसके अंदर हमारा दो पैरामीटर पास होगा, पहला है आइटम और दूसरा इंडेक्स, ठीक है। आइटम जो है वो आपका क्या है, एरे का आइटम जो है उसको इटरेट करेगा, और इंडेक्स मतलब आपका कौन से इंडेक्स पे वो आइटम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद ये जो मैं हेडिंग है उसके अंदर डाल दूंगा, है ना, मैप वाले के अंदर, मैप फंक्शन के अंदर। और यहाँ पे देखो स्पैन में इतना लिखने के बाद देखो ये जो आइटम है इसी में हमारा क्या होगा, सारी वैल्यू यहाँ पे गेट होगी। तो मैं यहाँ पे आइटम यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखो यहाँ पे की में मैं आइटम दे दे रहा हूँ, सॉरी इंडेक्स यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। अब देखो गाइज हर यहाँ पे जो रिएक्ट में होता ये है कि आपको हर एक एलिमेंट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना पड़ता है, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम सारे जो HTML है, टैग है किसी कोई भी, उसमें हम एक यूनिक की पास कर देते हैं, ठीक है। आप पास भी कर सकते हो और नहीं भी, मतलब एक वार्निंग वो देता है, लेकिन यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी की को, मतलब किसी भी टैग को आपको ये इंडेक्स जो है कि देना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने एज ए की जो यहाँ पे इंडेक्स दे दिया। अब वो जितनी बार भी इटरेट होगा, जैसे 3 आइटम है तो वहाँ पे पहले 0 इंडेक्स आएगा, एक H1, फिर उसके बाद दूसरा H1 जो है पहले इंडेक्स पे, और उसके बाद दूसरे इंडेक्स पे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो फाइल को सेव करने के बाद हमारा यहाँ पे रिएक्ट नोड और मोंगो डीबी आ गया, ठीक। तो देखो है ना कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम आई थिंक यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद गाइस देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 99 पास कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से टाइपिंग हम लोग अगर चेंज करते हैं तो फिर से हमें टाइप स्क्रिप्ट में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 99 दे दिया, मतलब इस एरे में हम लोग स्ट्रिंग के अलावा अब एक नंबर भी पास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें नंबर वो तो दिख गया, लेकिन हमारा देखो यूजर डेटा में अभी भी अंडरलाइन रेड कलर का आ रहा है ना, मतलब टाइपिंग इशू हमारे अभी भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ अगर जब हम नंबर पास करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल टाइप का वैल्यू जो है एक ही एरे में हो गया। मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसका यहाँ पे स्ट्रिंग देना है कि नंबर देना है कि बुलियन देना है, कौन सा यहाँ पे डेटा टाइप देना है, ठीक है। तो एक टाइप स्क्रिप्ट में आता है एनी नाम से, ANY, ठीक है। एनी नाम से डेटा टाइप आता है जिसको कि हम अगर यहाँ पे दे देते हैं, एनी का मतलब कोई भी, है ना, तो वो इस इशू को रिजॉल्व कर देता है। देखो अब यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आ रहा है, और यहाँ पे हमारा सिंपली वो चीज़ दिख भी रहा है, ठीक है। तो अगर देखो आप कहीं फंसते भी हो ना रिएक्ट में, तो इसका एक जुगाड़ ये भी है कि आप कोई भी डेटा टाइप, मतलब कोई भी वेरिएबल बना रहे हो, अगर आपको नहीं रिजॉल्व हो रहा है आपका टाइप स्क्रिप्ट, तो आप एनी दे सकते हो वहाँ पे, ठीक है। ये एक मतलब जुगाड़ है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना कि हर एक वेरिएबल का एक डिफरेंट टाइप मतलब असाइन कर सको, ठीक है। देखो इतना करने के बाद गाइज
अब मैं इन सारे कोड को हटा देता हूँ। हमने ऑब्जेक्ट भी पास कर लिया और एरे भी पास कर लिया, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस देखो अब हम क्या करने वाले हैं, एक मैं फंक्शन पास करके आपको दिखाता हूँ, है ना। जैसे यूज़र कार्ड का नाम का जो हमारा ये कंपोनेंट है, उसमें मैं एक फंक्शन पास करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो सिंपल मैं करूँगा, एक एरो फंक्शन बनाऊँगा सिंपल अलर्ट नाम से। फिर ये हम अपना जो है इसके अंदर मैं सिंपली अलर्ट करा देता हूँ। क्या चीज़ अलर्ट करा, ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस तरीके से मैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पे अलर्ट कराऊंगा, ठीक है। अब देखो सिंपल अलर्ट है। अब इसको हटा करके, ठीक है, जो यूज़र डेटा है उसको हटा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई फंक्शन, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक मैंने प्रॉप्स बनाया है माई फंक्शन नाम से, ठीक है। और इस प्रॉप्स में मैं क्या पास कर रहा हूँ, एक फंक्शन पास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई एरे नहीं। यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, उस फंक्शन को पास कर रहा हूँ। देखो सिंपल अलर्ट वाला जो हमारा फंक्शन है ना, उसको पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस फंक्शन को अब देखो यूज़र कार्ड में हमें गेट भी करना पड़ेगा। तो पहले देखो यहाँ पे यूज़र डेटा हटा करके यहाँ पे माई फंक लिखना पड़ेगा, है ना, माई फंक्शन ये वाला, है ना। तो यहाँ पे माई फंक्शन यहाँ पे लिख देंगे। और इस फंक्शन को यहाँ पे मैंने बताया था ना कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ कि कौन सा टाइप है डेटा का, तो इस तरीके से आप एनी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको इतना आप करके छोड़ देंगे। और अभी हम देखो यहाँ पे आते हैं यूज़र कार्ड वाले में, और यहाँ पे सिंपली एक बटन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एक बटन बना करके जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो फंक्शन जो कि हमारा एक दूसरे कंपोनेंट में है, वो कैसे कॉल होता है। मतलब बटन तो यहाँ पे है और क्लिक भी वो इसी इवेंट पे, मतलब इसी बटन पे करेगा, लेकिन फंक्शन हमारा उस वाले कंपोनेंट में से कॉल होगा, ठीक है। देखो सिंपली कैसे हो रहा है, ऑन क्लिक पे करली ब्रेसेस के अंदर प्रॉप्स डॉट और उस प्रॉप्स का नाम मतलब माई फंक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ से बटन क्लिक होगा, ऑन क्लिक होगा, और प्रॉप्स के अंदर जो फंक्शन हमने दिया है वो कॉल होगा। तो जो हमारा उस कंपोनेंट में लिखा हुआ है फंक्शन वो अलर्ट होगा, ठीक है। देखो क्लिक किया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मतलब समझ पा रहे हो ना आप लोग, आई थिंक कि अब देखो उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हमने फंक्शन भी देख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि सिंपली ये जो यूज़र कार्ड है इसको हम क्या करेंगे, एज अ चिल्ड्रेन पास करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे मान के चलो कि यूज़र कार्ड नाम का जो आपका कंपोनेंट है उसके अंदर आपको कोई डेटा नहीं भेजना है, बल्कि आपको कुछ HTML है उनको आपको जो है कि उस यूज़र कार्ड में भेजना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे यूज़र कार्ड का ओपनिंग टैग और यहाँ पे क्लोजिंग टैग दो दो बार लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप HTML रिटर्न करवा रहे हो इसमें से, मतलब एज अ चाइल्ड कंपोनेंट। ये एक तरीके से आप यूज़र कार्ड को चाइल्ड कंपोनेंट समझो, ठीक है। ऐप जो है वो आपका पेरेंट है और यूज़र कार्ड जो है वो चाइल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग यूज़र कार्ड में पूरा का पूरा HTML ही रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, सिंपली कोई भी आप टेक्स्ट लिख लो ताकि वो आपका ब्राउज़र पे विजिबल हो। तो एक पूरा का पूरा HTML आप यहाँ से रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। यूज़र कार्ड हो गया। अब इस यूज़र कार्ड को देखो हम यहाँ पे चलेंगे। देखो इस वाले को मैं अभी क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ या तो हटा ही देता हूँ, ठीक है। मतलब जो यूज़र कार्ड में जो हमने टाइपिंग लिखा था उस टाइप को हटा देते हैं। अब उस टाइपिंग का ज़रूरत नहीं है ना। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉप्स लिखेंगे और यहाँ पे प्रॉप्स कैसे गेट करेंगे, देखो प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको कि ये जो यूज़र कार्ड है वो अब इसको एज ए चिल्ड्रेन जो है कंसीडर करने लगेगा। मतलब ऐप जो है वो पेरेंट है वो, और यूज़र कार्ड जो है हमारा वो चिल्ड्रेन है। तो यहाँ पे प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन लिखना पड़ेगा, तब आपको क्या होगा, ये गेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर क्योंकि टाइपिंग का एरर आ रहा था तो हमें तो पता नहीं है कि HTML रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा टाइपिंग यहाँ लगेगा। तो सिंपली आप एक काम कर सकते हो, अभी के लिए यहाँ पे एनी लगा दो। मैंने बोला था ना अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सा टाइप का है तो आप अभी क्या करो, एनी लगा दो। और उसके बाद यहाँ पे देखो चिल्ड्रेन, तो प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन से हमारा वो कंपोनेंट जो है में जितने भी HTML है वो सारे यहाँ पे आपको ब्राउजर पे दिखने लगेंगे। देखो है ना कितना सिंपल। उसके बाद देखो ये तो था चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन प्रॉप्स इसको बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स का भी बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो कि यूज़र कार्ड है, ठीक है, और यहाँ पे भी
यूज़र कार्ड में एक मैं प्रॉप्स पास करता हूँ, नेम इज इक्वल टू आशुतोष, ठीक है। गाइज ये देखो है ना, ये मैं आपको डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स बता रहा हूँ कि अगर आप प्रॉप्स में से कोई मतलब कोई कंपोनेंट में अगर आप प्रॉप्स पास करते हो तो ठीक है, और अगर नहीं पास करते हो तो आपको एक डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स रखना होगा, जिससे कि अगर वो प्रॉप्स ना मिले उसको, पहला वाला जो इसमें आप सेंड कर रहे हो, तो वो दूसरा वाला जो डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स है वो आपका उठा ले, है ना। देखो यहाँ पे h1 टैग में props डॉट चिल्ड्रन को हटा करके इसके अंदर लिख देंगे, है ना। और यहाँ पे, और देखो यहाँ पे चिल्ड्रन हटा देंगे, चिल्ड्रन के जहाँ पे यहाँ पे props डॉट नेम लिख देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आशुतोष आ गया ना, मतलब देखो जो हम यूज़र कार्ड में ये जो नेम नाम का प्रॉप्स भेज रहे हैं उसको हम लोग एज ए वहाँ पे गेट भी कर पा रहे हैं, ठीक है। अब और देखो अब क्या होगा कि जब मैं यूज़र कार्ड को मतलब यूज़ कर रहा हूँ लेकिन कोई भी प्रॉप्स मैं इसमें सेंड नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आशुतोष ही आ रहा है, मतलब कोई भी 2 बार आशुतोष नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई हम लोग प्रॉप्स पास ही नहीं कर रहे हैं। तो एक डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स आपको जो है कि यूज़र कार्ड वाले में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप एक काम कर सकते हो, इस प्रॉप्स को हटाओ और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम इज़ इक्वल टू कुछ और नाम दे दो, गेस्ट यूज़र करके दे दो, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद अब होगा ये कि अगर उसको नेम में कुछ मिलता है, यहाँ से अगर वो कोई सेंड करता है यूज़र, ठीक है, कोई डेटा सेंड करता है यूज़र कार्ड में, तब तो उसको यहाँ से जो डेटा जा रहा है वो मिलेगा। और अगर कोई नहीं डेटा सेंड कर रहा है तो सिंपली डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स में उसका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, मतलब नेम में क्या आ जाएगा, उसका गेस्ट यूज़र आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सेव करके इसको, फाइल को सेव करके आप ब्राउज़र पे अगर हम चलेंगे, है ना, तो यहाँ पे देखो आशुतोष और सो गाइज आई होप कि आपको रिएक्ट का प्रॉप्स फीचर समझ में आ गया होगा और साथ ही आप लोग टाइप स्क्रिप्ट भी सीख रहे होंगे। सो गाइज इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग रिएक्ट में इवेंट हैंडलिंग के बारे में जानेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे गाइज तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो।